दोस्तों, अगर आप भी या आपके मम्मी पापा दादा दादी अटल पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं तो आपको ये बड़ी खबर जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि अटल पेंशन योजना में सरकार ने एक बड़ा बदलाव लागू कर दिया और ये जो नया नियम है ये 1 अक्टूबर 2022 से ही लागू हो जाएगा। और इस नए नियम के बाद अटल पेंशन योजना के निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। अटल पेंशन योजना को देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से साल 2015 में शुरू किया था। इसका संचालन पेंशन रेगुलेटर PFRDA के द्वारा किया जाता है। ये योजना मुख्य रूप से तो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इस योजना में 18 से 40 साल के कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है और 18 से 40 साल तक के निवेश के हिसाब से आपको 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम गारंटीड पेंशन मिलती है। यह मतलब इस योजना का मेन मकसद ये है, जैसे सरकारी नौकरी वाले जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती रहती है ना, तो सरकार का भी इस योजना को लागू करने के पीछे मकसद ये है कि प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले लोग बाग भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन पा सके। हर महीने आपको 2000, 5000, 8000 जो पेंशन मिलती रहेगी उस अकॉर्डिंग मिलेगी कि आप कितने साल तक इस योजना में कितना इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करते हैं। आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर के भी अटल पेंशन योजना से फॉर्म भर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इस योजना के जरिए व्यक्ति 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की ही गारंटीड पेंशन प्राप्त कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम 5000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। इस योजना में रिटर्न आपको निवेश के हिसाब से मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वहीं इस योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को भी उसका पैसा मिलता है। यानी कि मान लीजिए नॉमिनी आपकी पत्नी है, वाइफ है, तो आपकी डेथ होने के बाद आपकी वाइफ को ये पेंशन मिलती रहती है। जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी को पेंशन मिलती है ना, ठीक वैसे ही इस योजना में भी पूरा सिस्टम उसी तरह से है। तो अब इस योजना में सरकार ने जो एक बदलाव किया है, वो नया नियम ये लागू कर दिया कि 1 अक्टूबर से ही जो लोग इनकम टैक्स पेयर्स हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं ना, वो लोग इस APY योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे। APY का मतलब अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस योजना में अगर आप 210 रुपए प्रति महीना इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको 5000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। डिपेंड करता है कि आप कितने साल से इस योजना में जुड़े हुए हैं। वैसे मिनिमम इस योजना में जुड़ने की उम्र 18 साल है, अधिकतम 40 साल तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। अटल पेंशन योजना से आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर के सरकार ने जो इस योजना में फाइनली नया नियम लागू किया ना, उसका मकसद ये है कि इनकम टैक्स पेयर्स जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, वो अब 1 अक्टूबर के बाद इस योजना में नहीं जुड़ पाएंगे, ताकि सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जो पात्र लोग हैं वाकई में उनको इस योजना का लाभ मिल सके। जो गरीब हैं, जो प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको इस योजना का प्रॉपर लाभ मिल सके, इसलिए सरकार ने ये नया नियम लागू कर दिया है ना। एक नियम तो ये, और एक सुविधा जो सरकार ने शुरू की है, NPS और APY दोनों ही खाताधारकों को राहत देते हुए अब आप UPI के जरिए भी इसमें अंशदान कर पाएंगे, यानी कि निवेश कर पाएंगे। एक तो NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और APY यानी कि अटल पेंशन योजना, दोनों में ही इतने दिन आपको इन्वेस्टमेंट निवेश के लिए ऑप्शन मिलता था। आप नेट बैंकिंग के जरिए IMPS, NEFT, RTGS का इस्तेमाल करके इसमें पैसा डाल सकते थे, लेकिन अब आप UPI के जरिए भी, यानी कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम ऐप वगैरह के जरिए भी आप निवेश इसमें कर पाएंगे, है ना। तो ये 2 बड़े अपडेट APY योजना को लेकर उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। वैसे इस योजना से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे।